20 मई को जो हम लोग वोटिंग करेंगे या मतदान करेंगे उसमें मुख्य अहम भूमिका जानिए कि आज के नौजवानों को बेरोजगारी का समस्या को देखना है कि ताकि हमारा कौन सरकार बनाएगा, कौन प्रत्याशी आएगा कि हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा, हम जैसे मजदूर वर्ग आदमी को डेली रोज़मर्रा का काम मिलेगा। हमें ऐसा प्रत्याशी चुनना है, ऐसा को देखना है जिसमें कि हम अपना बहुमत उसी को वोट देंगे। ये नहीं है कि हमें सिर्फ 5 किलो एक बार राशन दे दिया महीने भर का, हमें बाद बाकी उससे हमारा गरीबी दूर हो जाएगा। ऐसे प्रत्याशी कौन आपको नज़र में है? ऐसे प्रत्याशी हमारे ये क्षेत्र में खास तौर से ये हमारा ये चतरा विधानसभा क्षेत्र में के.एन. त्रिपाठी ही नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा और दूसरा कोई नहीं है। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जो 20 मई का वोटिंग होगा, आप अपना बहुमूल्य वोट किनको देना पसंद करेंगे? हम तो सोच रहे हैं किसी को ना। क्यों चाचा जी? अरे 10 साल रहे कम से कम, सुनील सिंह कभी नहीं आया इधर। सुनील सिंह अबे नहीं कि कभी यहाँ जीते तो। चाचा जी, किन्हीं को तो वोट देना चाहिए ना? दे देंगे नोटा में। सबसे पहले है कि मेडिकल की व्यवस्था आम जनता के लिए अलग है, हमारे अधिकारियों के लिए अलग है और हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए अलग व्यवस्था है। मैं हरिंद्र नारायण यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं झारखंड राज्य चतरा लोकसभा प्रखंड लेस्लीगंज और पंचायत कुंदरी में उपस्थित हूँ और मैं आप सभी को यह दिखलाने वाला हूँ कि यहाँ के स्थानीय जो परिजन हैं उनकी राय क्या है। यानी मैं बात करने वाला हूँ चुनाव से संबंधित। मैं ये भी बात करने वाला हूँ कि आखिर अपने बहुमूल्य वोट लोग किसको देना पसंद करेंगे। मेरा नाम ब्रजेश मेहता है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो 20 मई का वोटिंग होगा, आप किस समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए अपना बहुमूल्य वोट दीजिएगा? देखिए, हम लोग युवा वर्ग हैं और युवा वर्ग जो है ये बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ा भारत देश में चल रहा है। तो 10 साल का जो शासनकाल जो चला बीजेपी का, इसमें आप अगर आंकड़ा देखा जाए तो 2014 में 27% सरकारी कर्मचारी थे और अभी 4 या 5% सरकारी कर्मचारी हैं। अब देखा जाए तो इस मामले में देश में जो है यहाँ पर 10 वर्ष में भी यहाँ पर बीजेपी का सांसद रहे जो कभी इस एरिया में शकल तक नहीं दिखाने आए। हाँ, एक बात है कि संविधान लोग बोलता है कि फलना खतरा में है, पर हमको समझ में लगता है कि संविधान जो है वो खतरे में है और खतरे से बचाने के लिए हम लोग अपना बहुमूल्य वोट जो है यहाँ का इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है के.एन. त्रिपाठी, हम लोग तय किए हैं कि हम लोग जो है से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के.एन. त्रिपाठी को अपना मतदान प्रदान करेंगे। और जो यहाँ पर जो ठग वाला जो शासन चल रहा है, केंद्रीय शासन, उसके खिलाफ में हम लोग माने कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उसके पक्ष में मतदान करेंगे ताकि हमारा लोकतंत्र बचेगा, तभी देश है। और जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है और ये बरकरार रहेगा अपना हक अधिकार लेने के लिए, तभी है। यहाँ तो बोलता है लोग कि विकास बहुत सारे हो चुका है, पर हम पूछना चाहते हैं कि विकास क्या हुआ है। पहले भी कांग्रेस के शासनकाल में भी इंदिरा आवास था, उसके बाद पीएम आवास आपने किया। राशन पहले भी मिलता था, आज भी राशन मिल रहा है। तो अब रही बात कि 2014 में जो 65 रुपये डीजल था, आज 95 रुपये डीजल हो गया। जो आप देखना चाहते हैं कि जो घर डालने वाला जो छड़ 3500 रुपये क्विंटल मिलता था, आज इनके शासनकाल में जो है से 70 से 7500 रुपये क्विंटल मिल रहा है। तो ये इनकी जो महंगाई का जो झेलम लोग झेल रहा है, इस झेलम में गरीब परिवार के लोग जो है, दबले कुचले जो लोग हैं, ये अपना हक और अधिकार लेने के लिए इंडिया गठबंधन के तरफ अपना मतदान करेंगे। चाचा जी, आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम मोहम्मद अकबर अंसारी हुआ। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो 20 मई का वोटिंग कीजिएगा, किस समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए? 20 मई को जो हम लोग वोटिंग करेंगे या मतदान करेंगे उसमें मुख्य अहम भूमिका जानिए कि आज के नौजवानों को बेरोजगारी का समस्या को देखना है कि ताकि हमारा कौन सरकार बनाएगा, कौन प्रत्याशी आएगा कि हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा, हम जैसे मजदूर वर्ग आदमी को डेली रोज़मर्रा का काम मिलेगा। हमें ऐसा प्रत्याशी चुनना है, ऐसा को देखना है जिसमें कि हम अपना बहुमत उसी को वोट देंगे। ये नहीं है कि हमें सिर्फ 5 किलो एक बार राशन दे दिया महीने भर का, हमें बाद बाकी उससे हमारा गरीबी दूर हो जाएगा। ऐसे प्रत्याशी कौन आपको नज़र में है? ऐसे प्रत्याशी हमारे ये क्षेत्र में
खास तौर से ये हमारा ये चतरा विधानसभा क्षेत्र में के.एन. त्रिपाठी ही नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा और दूसरा कोई नहीं है। चाचा जी आपका शुभ नाम? निजाम अंसारी। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि 20 मई का वोटिंग होगा, आप अपना बहुमूल्य वोट देने जाइएगा ना? हाँ, हम लोग तो चुन लिया है हाथ छाप के। हाँ चाचा आपका। जी। चाचा जी बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी का जे 5 किलो में महीना लगा देना है फ्री दे के। जैसे कि बतलाया जाता है कि पीएम आवास, 370 धारा और गैस सिलेंडर देने का काम किए हैं। गैस सिलेंडर तो पूरा जैसा महंगाई आसमान छू लिया है। जैना जैना 600 रुपया था तैना नहीं भरा न सकते थे, आज तो हो गया है 1200 रुपया। चाचा जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम रविंदर कुमार शर्मा है। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं जो 20 मई का वोटिंग होगा, किस समस्या को मद्देनजर रखते हुए अपना बहुमूल्य वोट दीजिएगा? अभी तो हमको बुझेबे नहीं करता है कि किस समस्या को मद्देनजर रखते हुए वोटिंग किया जाएगा, लेकिन हम इतने जानते हैं कमल फूल छाप में वोट देंगे। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में कार्य क्या हुई है? कार्य हुआ है, रोड बना है, इंदिरा आवास मिला है, और क्या कहते हैं गैस सिलेंडर मिला है, तरह तरह के अनेकों काम किया जा रहा है, यही सब फायदा है। चाचा जी आपका शुभ नाम? महिपाल चंद्रवंशी। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो 20 मई का वोटिंग होगा, किस समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए अपना बहुमूल्य वोट दीजिएगा? संसद तो 5 साल में कभी अबे नहीं किया, मोदी जी के नाम पर हम वोट दे देंगे, सिर्फ यही है। संसद तो अबे नहीं किया, 10 साल रहा, 10 साल में 10 दिन नहीं आया। चतरा का संसद सबसे बेकार संसद सुनील कुमार सिंह, उससे घटिया संसद मेरा देश में नहीं निकला। चाचा जी आपका शुभ नाम? हमारा नाम है नंदू तिवारी। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि 20 मई का वोटिंग होगा, आप अपना बहुमूल्य वोट दीजिएगा ना? जी। किस समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए? बीजेपी। किस समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए? आपके क्षेत्र में समस्या क्या है? हमारा क्षेत्र में समस्या कुछ नहीं है, ठीक है। भैया जी आपका शुभ नाम? मंसूर अंसारी। भैया जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि 20 मई का जो वोटिंग होगा, आप वोट दीजिएगा ना? वोट तो जरूर देंगे। किस समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए? समस्या यही देखना है, बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है, मेन समस्या तो यही नज़र आ रहा है। हम अपना कार्य बताएं तो हम ऑटो चलाते हैं, अभी ऐसे इतना ऑटो हो गया बेरोजगारी के कारण कि हम खुद 200 रुपया कमाने के लिए सोचते हैं। अगर आज हम समझते हैं हमारा क्षेत्र में कुछ अगर कारखाना होता, फैक्ट्री होता, तो आदमी को रोज़गार मिलता, उससे हर आदमी कमाता। आज हमारा भी है कि सही से कमाई नहीं हो रहा है, सही से घर नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य संबंधित पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य संबंधी में जितना ज़रूरी है उतना हो नहीं रहा है यहाँ पे काम। हॉस्पिटल में बहुत कुछ सुविधा है जो कि कुछ कमी है। ऑक्सीजन वगैरह इस क्षेत्र में जैसे लेस्लीगंज अगर ज़रूरत पड़ जाए तो नहीं है। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो 20 मई का वोटिंग होगा, आप अपना बहुमूल्य वोट दीजिएगा ना? मोदी तो गरीब को मुआ दिया है, गरीब का पार्टी नहीं है, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। गरीब का एक है पंजा छाप राहुल जी, गरीब का वही कर सकते हैं। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने एक भी प्लांट नहीं खोले कहीं, सब भूखे मर रहे हैं। हम लोग को, हम ड्राइवरी करते थे, 60 साल उम्र पर गया, लाइसेंस कैंसिल कर दिया। एगो चाय पिला के बिना हम मोहताज हैं। आपको पेंशन मिलता है कि नहीं? पेंशन 1000 क्या होता है, और 60,000 मिल रहा है, उसको नहीं पूरा तो 1000 तो हम लोग को तो पानियों के दाम नहीं होता है। मिट्टी तेल मिल नहीं रहा, महंगाई बढ़ गया है एकदम। ये खाली मंदिर मस्जिद करके देश को बर्बाद कर दे रहे हैं। माई बाप के गोड़ नहीं लग रहा है, वहाँ अयोध्या के नाम लेता है। हम बीजेपी के हैं, बीजेपी के देंगे। आप किस समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए? आपके क्षेत्र में कोई समस्या है या नहीं? समस्या तो है ही, तो सब पर्सनली एक व्यक्ति के समस्या दूर नहीं हो सकता है। वो जब होगा तो सबका समस्या होगा तो सबके दूर होगा। समस्या तो मेरा यही है कि सहारा में पैसा डूब रहा है, दिवाने की कोशिश किया जाए। चाचा जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेश पाल है। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो 20 मई का बहुमूल्य वोट दीजिएगा, किस समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए? सबका साथ सबका विकास, इससे आगे मैं क्या बोलूँ, आप खुद घूम रहे हैं, आपको पता है ही। आपके क्षेत्र में समस्या कुछ है या नहीं? मेरा क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है, बहुत काम हुआ है। मेरा नाम अविनाश कुमार। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं जो 20 मई का वोटिंग होगा, आप अपना बहुमूल्य वोट किनको देना पसंद करेंगे? हम तो सोच रहे हैं किसी को ना। क्यों चाचा जी? अरे 10 साल रहे कम से कम, सुनील सिंह कभी नहीं आया इधर। सुनील सिंह अबे नहीं कि कभी यहाँ जीते तो। चाचा जी किन्हीं को तो वोट देना चाहिए ना? दे देंगे नोटा में। नोटा में। आपको नज़र से आपके क्षेत्र में कौन सा विकास के कार्य होनी चाहिए? कुछ हुए नहीं किया है तो विकास होनी चाहिए ना? होने चाहिए था, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। कौन सी कार्य होनी चाहिए थी?
अभी बहुत सा देखिए, जाके देखिए, अभी सब जगह सोलर लाइट लगा, हम लोग जगह कहीं कुछ नहीं है। पानी की व्यवस्था है ये नहीं है। पानी तो हम लोग जगह अभी नहीं करता है। जल हमको लगता है कि 3 दिन में 1 दिन पानी आता है। एकदम देंगे। किस समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए? समस्या डिपेंड करता है कि आप किस समस्या से आज देश चलना चाहता है। देश की जनता चलना चाहती है और उसे समझना चाहती है कौन सी सरकार उसे पूरा करने का दायित्व निभाना चाहती है। किस समस्या की आप जानना चाहते हैं? हम मेडिकल से जो समस्या है ना, हम उस पर बात करना चाह रहे हैं। मेडिकल सबसे पहले चलिए, बहुत अच्छा विषय है कि इस विषय को कोई नहीं उठाता है, तो आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे पहले है कि मेडिकल की व्यवस्था आम जनता के लिए अलग है, हमारे अधिकारियों के लिए अलग है और हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए अलग व्यवस्था है। तो अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ पे सरकारी व्यवस्थाएं हैं। उन सरकारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं या जिला परिषद हैं या पंचायत परिषद सदस्य हैं, इन सभी लोगों को उन सरकारी अस्पतालों में ही अपनी इलाज सर्वप्रथम कराना चाहिए। इसके बाद ही अगर वहाँ इलाज अगर ठीक नहीं होती है तो इसके बाद आगे निजी अस्पताल या अन्य अस्पतालों में जिला से दूर जाना चाहिए। तभी उन लोगों को पता चलेगा कि हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हमारे प्रमंडल स्तर पर, हमारे प्रखंड स्तर पर या पंचायत स्तर पर क्या है। और एजुकेशन से संबंधित शिक्षा तो आज के समय में एक व्यापारीकरण कर दिया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे बहुत अच्छे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों को बड़े बड़े विद्यालय हैं और महंगी फीसें हैं, कॉपी किताब को वहाँ पे बेचा भी जाता है। और इसके साथ में अगर हम देखें तो प्रति वर्ष जो रीएडमिशन का चार्ज उनसे वसूला जो जाता है, यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो हम तो चाहेंगे, इसमें हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले एक पदयात्रा भी हम लोग पांकी से मेदिनीनगर किया था, उसमें हम लोगों ने ये डिमांड रखा था कि रीएडमिशन चार्ज और एडमिशन चार्ज को पूर्णतः बंद किया जाए और शिक्षा के व्यापारीकरण को बंद करते हुए जो हमारे शिक्षा माफिया हैं उन लोगों पर लगाम लगाई जाए और उन लोगों के ऊपर ऐसी धाराएं के साथ में ऐसे एक नियम बनाए जाए जिससे उन लोग इस तरह का कुकृत्य करने के लिए तैयार न हो सके, हिम्मत न कर सके। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो हम समस्या की बात की है, इसका निवारण हो सकता है? हाँ, हमारे जनप्रतिनिधि अगर ईमानदार हो तो ज़रूर हो सकता है। ऐसा धरती पर कोई काम नहीं है जो संभव नहीं है और भारत का इतिहास संघर्षों का रहा है और संघर्ष के तहत में भारत का इतिहास निश्चित ही बदल सकता है। हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि जो अभी 2 पार्टियां वाले जो नेता लोग हैं, क्या उनमें से कोई एक कर सकते हैं इस समस्या का समाधान? देखिए, समस्या का समाधान एक सोच के साथ में होता है कि आप चुनावी मुद्दा पे किस विषय के साथ में आप आ रहे हैं, किस विषय के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे एक हमारे कालीचरण सिंह भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनका स्टेटमेंट हम लोगों ने सुना था। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ मोदी जी के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। और पूर्व के इतिहास में चतरा लोकसभा क्षेत्र में अगर हम देखें तो 1947 से लेकर 2024 तक के पलामू और चतरा दोनों में कोई काम नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, हमारे जीते हुए जनप्रतिनिधियों का विकास जरूर हुआ है, आमदनी उनकी बढ़ी है, करोड़ों की संपत्ति अर्जित की गई है। अब आज के समय में राजनीति में लोग सेवा के लिए नहीं आते हैं। आपका शुभ नाम? किशोरी राम। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो 20 मई का वोटिंग होगा, अपना बहुमूल्य वोट दीजिएगा ना? बिल्कुल देंगे। किन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए? शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम समस्या आखिर कौन निवारण कर सकते हैं? अभी तो हमारे क्षेत्र में केएन त्रिपाठी जी उम्मीदवार के रूप में आए हुए हैं। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी तो भी अच्छी कार्य की है, 10 साल चेहरा दिखाए हैं। सुनील सिंह सांसद बनने के बाद एक बार भी दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में समझ गए, एसी से निकलबे नहीं किए बाहर। उनको क्षेत्र में क्या समस्या है, बहुत सा जगह हम लोग देख रहे हैं कि ना पानी है, हमारे क्षेत्र में पानी नहीं है। राशन से पेट भर जाएगा जी, 5 किलो राशन के बोलते हैं कि 5 किलो राशन मिल रहा है ना। जैसे कि बतलाया जाता है कि गैस सिलेंडर लोगों को मिल रहा है। गैस सिलेंडर मिला है, 1200 रुपये का भरा रहे हैं, मुफ्त में भराने की बात हुई थी। पीएम आवास मिल रहा है। पीएम आवास में घूस भ्रष्टाचार बहुत है। 370 धारा हटा दिया गया। कुछ नहीं हटाया गया, झूठों के खाली ढिढोरा पीट रहे हैं। राम मंदिर बन चुका है। राम मंदिर बना है तो राम मंदिर, भगवान राम 500 वर्ष कहाँ थे? वहीं थे, अयोध्या में थे।
मोदी जी जो है से अपना चेहरा चमकाने के लिए राम को छोटा कर दिया, अपना चेहरा बड़ा कर दिया। होल्डिंग जो लगाए थे अयोध्या में, वो अपना प्रचार कर रहे थे, राम भगवान का प्रचार नहीं किए हैं। और राम भगवान ऑलरेडी विराजमान हैं, सबके हृदय में राम बसे हुए हैं। चाचा जी आपका शुभ नाम? अजिताभ दुबे। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो 20 मई का वोटिंग कीजिएगा, किन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए? शिक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है। आप तमाम ये आज किन पे निछावर करते हैं, यानी किनको पर भरोसा करते हैं कि वे आपको समस्याओं को सोल्यूशन करेंगे? हम कांग्रेस पर भरोसा करते हैं। यहाँ के प्रत्याशी कौन है कांग्रेस का? के त्रिपाठी। बाबा जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम ताराचंद साहब। बाबा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप अपना बहुमूल्य वोट किनको देना पसंद करेंगे? जो बेरोजगारी को दूर करेगा, महंगाई को जैसे न्यूनतम करेगा, उन्हीं को वोट देंगे। ऐसे कौन सा शख्स है जो आपका तमाम समस्याओं को निवारण कर सकते हैं? अभी तो कई पार्टी लगे हैं। अच्छा, चाचा जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद कलीमुद्दीन अंसारी। चाचा जी, जानना चाह रहे हैं कि जो 20 मई का वोट है आप कीजिएगा ना, जी, किन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए? ये महंगाई को देखिए रहे हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जो महंगाई की बात कर रहे हैं, आखिर महंगाई दूर करने वाला कौन ऐसे शख्स हैं? मेरा विश्वासी प्रत्याशी है के त्रिपाठी। वे आपकी समस्या का सोल्यूशन करेंगे? हाँ, उम्मीद तो है, भरोसा है। चाचा जी, जैसे कि बतलाया जा रहा है कि पीएम आवास मिला है, गैस सिलेंडर मिला है, हाँ। राम मंदिर का निर्माण हुआ है, धारा 370 हटाया गया है, और आप बोल रहे हैं कि विकास काम कुछ नहीं हुआ है। ये विकास मुद्दा थोड़ी हुआ। राम मंदिर बना देने से विकास का मुद्दा हुआ? वो तो आओ बैठा दिया कि जाओ आपने पूजा पाठ में लगल रहो। स्कूल कहीं खुलवा दिए? बच्चों को कहीं तालीम मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है? जो भी सरकारी स्कूल है वो तो खाली खिचड़ी दाल भात खिला के उस लड़कन लोग को कुदाया जा रहा है, पढ़ाई कहाँ हो रहा है? स्वास्थ्य संबंधित पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य के लिए तो है ये है, उसमें खाली कार्ड बन जाता है लेकिन उसका कहीं लाभ नहीं होता है गरीबों का। हम खुद से रिम्स में जाके इलाज करा चुके हैं। कोई बच्चा का हाथ करंट लग गया था, हाथ टूट गया था, कट गया था, तो उसमें हम करा के खुद हम झेल चुके हैं। कहीं भी पैसे लगता है। बाबा जी आपका नाम? हमारा नाम है मटन पाल। बाबा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि 20 मई का आप वोट कीजिएगा ना? वोट तो देना ही है। किस समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए और क्या उम्मीद आशा रखते हुए? आशा क्या रहेगा, आप सुनिए रहे हैं। आपके क्षेत्र में समस्या क्या है? सब ठीक है, मिला जुला के। ठीक है चाचा जी। मिला जुला के सब ठीक है। किनको अपना बहुमूल्य वोट दीजिएगा? हम लोग तो हाथ छाप के देंगे।